तो दोस्तों फाइनली अगेती सब्जियां लगाने का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी किसान भाई हैं जिन्होंने अगेती सब्जियों के लिए अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी होंगी और कुछ किसानों की तो जो है अगेती सब्जियों के लिए तैयारियां कंप्लीट भी हो चुकी है, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है। इस समय पर सबसे ज़्यादा किसान भाई जो है वो अगेती सब्जियाँ लगाते हैं और अगेती सब्जियाँ इस समय अगर किसान भाई लगाते हैं तो आने वाले दिनों में वो सब्जियाँ 12 महीने में सबसे ज़्यादा उत्पादन देकर जाती हैं। 12 महीने में जितनी भी तरह की सब्जियां हम लगाते हैं उन सब्जियों में से सबसे ज़्यादा जो मुनाफा मिलता है हमें वो इस समय अगेती सब्जियों से मिलता है। इस समय पर जिन सब्जियों की खेती हम अगेती करते हैं वो सब्जियां हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर जाती हैं अगर आप उन सब्जियों को दिसंबर माह में लगाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी सब्जियों का चुनाव करके लाया हूं जिनकी खेती अगर आप दिसंबर माह में करते हैं तो आने वाले दिनों में उन सब्जियों से आपको बहुत ही शानदार तो उत्पादन मिलेगा और बहुत ही शानदार आपको उनसे मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जिन सब्जियों के बारे में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं उन सब्जियों की अगेती खेती सबसे ज्यादा किसान भाई जो है वो दिसंबर माह में करते हैं। कुछ किसान भाई नवंबर माह के आखिरी सप्ताह से भी लगानी शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसान जो है उनको अगेती सब्जियों के रूप में दिसंबर माह में लेते हैं। 15 दिसंबर तक आप अगर उन सब्जियों की खेती करते हैं, वैसे तो आप दिसंबर माह में पूरे दिसंबर माह में कभी भी उन सब्जियों को लगा सकते हैं, लेकिन अगर दिसंबर में अगर आप 15 दिसंबर तक उन सब्जियों को लगा लेते हैं तो यकीनन आपको वो सब्जियां आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती हैं। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं दिसंबर में लगाई जाने वाली उन सब्जियों की खेती के बारे में जिनकी खेती करके आप सबसे ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको 7-8 सब्जियों की खेती के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप दिसंबर माह में ग्रो करते हैं तो आने वाले दिनों में वो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती हैं। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जिन 7-8 फसलों के बारे में बताने वाला हूं उनमें से किसी भी फसल को आप उठा के देख लो, किसी भी फसल को अगर आप लगाते हैं तो आने वाले दिनों में वो फसल आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जा सकती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपको केवल एक ही फसल पे डिपेंड नहीं होना है। जिन फसलों के बारे में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से ऐसा नहीं कि आपने एक ही फसल का चुनाव किया या 2 फसलों का चुनाव कर लिया, आपको ज्यादा से ज्यादा फसलों का चुनाव करना है। जैसे कि अगर आप 1 एकड़ में सब्जियां लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में करीब आप कम से कम 4 फसलें लगाएं। अगर आप 2 एकड़ में सब्जियां लगा रहे हैं तो कम से कम 5-6 तरह की फसलें आप लगाएं, यानी छोटे छोटे एरिया में सारी फसलें लगाएंगे तभी आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे तरबूज लगाने हैं 1 एकड़ में तो सारे तरबूज ही लगा देते हैं, तोरई लगानी है तो सारी तोरई ही लगा देते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप छोटे किसान हैं, आपके पास जमीन कम है तो आपको जो है 2-3 सब्जियों का चुनाव तो कम से कम करना है। और अगर आप बड़े किसान हैं, आपके पास जमीन ज्यादा है तो आपको जो है 7-8 सब्जियों का चुनाव करना जरूरी है। भाई आपको एक ही फसल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है। अगर आपने ऐसा किया तो आने वाले समय का कुछ भरोसा नहीं होता, कौन सी फसल के लिए कौन सा क्लाइमेट सूटेबल होता है, कौन सी फसल आपको ज्यादा मंडी भाव देकर चली जाए, किसी को कुछ पता नहीं होता है। मैं सिर्फ यहां पर आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। 7-8 साल से जिन सब्जियों की खेती मैं खुद करता आ रहा हूं और जिन सब्जियों से मुझे सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं, जिन सब्जियों से मुझे सबसे ज्यादा जो है उत्पादन मिलता है, उन्हीं सब्जियों के बारे में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तभी आपको सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो नंबर 1 पर आप जो है करेला लगा सकते हैं। इस समय पर आप दिसंबर माह में कभी भी, आप पूरे दिसंबर माह में कभी भी जब भी आपको समय मिले, जब भी आपकी जमीन खाली हो जाए, जमीन की तैयारियां शुरू हो जाए, उसी समय पे आप जो है दिसंबर में इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी लगाएंगे उतना इसके लिए बेस्ट रहेगा। हो सके तो आप दिसंबर के पहले सप्ताह में लगा सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो आप दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक भी इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा जो है इससे ले सकते हैं। करेले की खेती अगर आप दिसंबर में करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में 30-40 रुपए के कम से कम आपको मंडी भाव मिलेंगे, कम से कम। हालांकि हमने देखा है कि अगेती खेती करते हैं हम करेले की तो आने वाले दिनों में 60-70 रुपए तक के इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन आप 30-40 रुपए तक के मंडी भाव भी लेकर चलेंगे तो आने वाले दिनों में ये फसल आपको काफी शानदार
शानदार मुनाफा देकर जा सकती है। और इसका उत्पादन तो अगर आपने लगाया है तो देखा ही होगा, काफ़ी शानदार इसका उत्पादन भी निकल के आ जाता है, रोग वगैरह भी कोई ज़्यादा वगैरह नहीं आते हैं इसमें। तो फाइनली आप करेले की खेती करके अपना जो है इनकम जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा इससे ले सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे हम बात करेंगे तोरई की खेती के बारे में। भाई तोरई की खेती भी मैं हर साल करता हूं, ऐसा कोई साल नहीं गया है जिसमें मैंने तोरई नहीं लगाई हो। पिछले 8 साल से मैं तोरई लगा रहा हूं और हर साल मुझे तोरई भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जाती है। शुरुआती दिनों में इसके 70, 80, 90 और 100 रुपए तक के इसके मंडी भाव जो है वो हमें मिल जाते हैं। आपकी मंडियों में इसके किस तरह के भाव रहते हैं शुरुआती दिनों में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके एरिया में इससे ज़्यादा रहते हैं या इससे कम रहते हैं तो आप अपने एरिया में देख सकते हैं। बाकी अगर आप किसान हैं, सब्जियों की खेती करते हैं तो आपसे कुछ भी जो है छुपा हुआ नहीं है। अगर आप इसकी खेती करते हैं या नहीं भी की है तो अगर आप मंडियों में जाते हैं तो इसके भाव तो आपने सुने ही होंगे। शुरुआती दिनों में इसके जो है 60, 70, 80 और 100 रुपए तक इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। और आने वाले दिनों में उत्पादन जो है तोरई का वो भी काफ़ी शानदार मिलता है आपको। और इसमें आपका कोई खर्चा जो है वो भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बेड से बेड की दूरी आपको कम से कम 7-8 फीट की रखनी होती है। तो 7-8 फीट की दूरी पे अगर आप बेड बनाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग आपका जो प्लास्टिक मल्च है वो भी उतना नहीं लगता है। और लो टनल का खर्चा भी, जहाँ पर 1 एकड़ में तरबूज वगैरह में जहाँ पर जो 1 एकड़ में उसका लो टनल का खर्चा होता है वो 25-30 हज़ार रुपये का हो जाता है। तो तोरई की खेती में आपका इससे थोड़ा कमी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन जो है इसकी कम हो जाती है। यहाँ पर आप फाइनली तोरई की खेती करके भी अपना काफ़ी अच्छा मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तोरई की खेती दिसंबर माह में लगाएंगे तो यकीनन आपको इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। अगली फसल के बारे में दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पर तर ककड़ी की खेती कर सकते हो। भाई तर ककड़ी का कुछ किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं, हाइब्रिड बीज भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। देसी तर ककड़ी का जो बीज आता है आपको अपने पड़ोस में या आसपास में कहीं भी किसी भी किसान भाई के पास पिछली साल जिन्होंने तर ककड़ी लगाई है, बीज अगर किया है तो उनके पास बीज मिल जाएगा। या आपको किसी भी अपने नज़दीकी सीड स्टोर पे इसका बीज आसानी से मिल जाता है। आप ये मांग लीजिए कि हमें देसी तर ककड़ी का बीज चाहिए, आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप राजस्थान से हैं तो आप सबसे अच्छा जो बीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप चोमू के नाम से एक लोकल बीज आता है जो ओपन आपको खुला मिल जाता है। ये आप खरीद लेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको मिल जाएगा। आप तो दुकान पर जाके ये बोल देना कि आप मुझे चोमू वाली तर ककड़ी का जो बीज है वो हमें दे दीजिए। वो आपको किसी भी दुकान पे आपको जहाँ पे सब्जियों की बीज वगैरह रखते हैं, बीज भंडार वाले, वहाँ पे आसानी से आपको इस तर ककड़ी का बीज मिल जाएगा और कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। और आने वाले दिनों में मिनिमम इसके भी भाव आपको 40-50 रुपए केजी तक के मिल जाते हैं। तर ककड़ी भी एक दोस्तों ऐसी फसल है जो आपको काफ़ी शानदार उत्पादन देकर जा सकती है। हालांकि ये कोई ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं चलती है, लेकिन इसके बदले में वो अपना उत्पादन जो है वो जल्दी देना शुरू कर देती है। अगर इसकी गर्मियों में खेती की जाए तो लगभग 35-40 दिन में इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। और अगर आप सर्दियों में भी इसकी खेती करते हैं तो मतलब बेल वर्गीय सब्जियों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ सर्दियों में इसकी तर ककड़ी की होती है। सबसे जल्दी उत्पादन भी आपको तर ककड़ी से ही मिलता है। जिस समय आप लोट नल हटाओगे उस समय आप अपनी तर ककड़ी को फ्लोरिंग में पाओगे, यानी कि सबसे पहले आपको उत्पादन देना शुरू करेगी और सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको देती है ये। हालांकि ये थोड़े दिनों तक ही चलती है, लेकिन उत्पादन और मंडी भाव ज़्यादा देने की वजह से इससे आपको काफ़ी शानदार मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे एक ऐसी फसल के बारे में भी बताऊंगा जो इन सभी सब्जियों में से सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर जा सकती है। क्योंकि बाद में कुछ किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर इन सभी सब्जियों में से हम कौन सी फसल लगाएं जो ज़्यादा मुनाफा मिले। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली फसल कौन सी है। आगे हम अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप खरबूजे की खेती भी कर सकते हो। सर्दियों में अगर आप खरबूजा लगाते हो, दिसंबर माह में अगर आप खरबूजे की खेती करते हो तो आपको खरबूजा भी काफ़ी शानदार उत्पादन देकर जा सकता है और काफ़ी शानदार मुनाफा भी देकर जा सकता है। मंडी भाव जो है वो भी इसके आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। लेकिन खरबूजे की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपको भाई एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी बीमारियाँ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। वैसे फ्रूट फ्लाई का अटैक तो आपकी हर फसलों में होगा उस समय, लेकिन
खरबूजे में जो है वो थोड़ा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर आप इसको मेंटेन कर लेंगे तो आप खरबूजा ज़रूर लगाएं। खरबूजा भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जा सकता है। मैं हर साल मैं खुद लगाता हूं, खरबूजा भी लगाता हूं। इसका एक प्लस पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, खरबूजे की खेती अगर आप करते हैं तो खरबूजा आपका जितना मंडी में निकलेगा उससे ज़्यादा आपका घर से निकल जाएगा, यानी कि रिटेल में आपको खरबूजा जो है वो ज़्यादा बिकेगा। तो रिटेल में जो चीज़ बिकती है उसके मंडी भाव से ज़्यादा आपको प्राइस मिल जाएगी, मतलब मुनाफा जो है आपका काफ़ी बढ़ सकता है। क्योंकि रिटेल में अगर आप किसी सब्जी को बेचेंगे तो क्योंकि मंडी में तो हमारा जो माल जाएगा वो थोक में जाएगा, मंडी भाव मतलब कम मिलेंगे, और घर से जो माल हमारा निकलेगा यानी रिटेल में जो माल निकलेगा उसके हमें प्राइस ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे आपका मुनाफा थोड़ा बढ़ सकता है। अगर आप अनुभव नहीं है आपको खरबूजे की खेती का तो आप थोड़े से एरिया में लगाकर देखें। अगर आपने पहले खरबूजा नहीं लगाया है और लगाना चाहते हैं तो भाई पहली बार आप इसकी ज़्यादा दूरी में खेती ना करें, क्योंकि इसमें रोग वगैरह ज़्यादा आते हैं। उत्पादन और मुनाफा आपको मिल जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा, लेकिन इसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं। इस वजह से आप इसकी खेती करें तो सिर्फ 1-2 लाइन में ही करें। लाइनिंग का मतलब जो हम बेड बनाते हैं ना, जो उसको मैं लाइन बोल रहा हूँ, तो सिर्फ 2 लाइनों में करके देख लें। अगर आपको सूटेबल रहे आपके लिए तो अगली साल आप इसकी खेती ज़्यादा एरिया में कर सकते हैं। लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो इसकी खेती सोच समझ के करें और थोड़े एरिया में करेंगे तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जा सकता है। दोस्तों अगले नंबर पे बात करें तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको देकर जा सकती है अगर आप दिसंबर माह में या नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप मिर्ची का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो आने वाले दिनों में मिर्ची भी जो है आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। मिर्ची एक ऐसी फसल है जो काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है और शुरुआती दिनों में इसके भी आपको जो मंडी भाव है वो 60-70 रुपए तक मिल जाएंगे। लास्ट ईयर की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे एरिया में लास्ट ईयर मतलब मार्च में भी इसके जो मंडी भाव थे मार्च के आखिरी सप्ताह में, और अप्रैल तक इसके जो मंडी भाव थे वो 30-35 रुपए तक जो है देखे गए थे। तो काफ़ी अच्छे मंडी भाव रहे थे। हालांकि ये कोई कंफर्म नहीं है कि लास्ट ईयर इसके अच्छे भाव थे तो इस साल भी रहेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। लेकिन शुरुआती दिनों में अगेती मिर्ची की खेती अगर आप करते हो और लोटनल की सहायता से अगर आप मिर्ची लगा लेते हो दिसंबर माह में, तो आने वाले दिनों में मिर्ची आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर जा सकती है। क्योंकि भाई मिर्ची की फसल काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और लंबे समय तक आपको उत्पादन देता रहेगी। और अगर इसके मंडी भाव मार्च के बाद में यानी कि अप्रैल में जाकर अगर थोड़े से डाउन भी आ जाते हैं तो अप्रैल के बाद में यानी मई जून में आपको वापस इसके मंडी भाव सुधरने लगेंगे, अच्छे मंडी भाव वापस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर मिर्ची की खेती भी कर सकते हो। कुछ किसान भाई अगर मिर्ची की खेती करना चाहें और जिन्होंने नर्सरी तैयार नहीं की है तो वो सोच रहे होंगे भाई हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई मिर्ची की नर्सरी ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे मिर्ची की नर्सरी नहीं मिलती हो। आप कहीं पर भी पता करके अपने एरिया में और मिर्ची की नर्सरी खरीद कर भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मिर्ची की खेती करके भी अपना उत्पादन और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगले नंबर पे बात करें तो यहाँ पर आप तरबूज की खेती करके सबसे ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। जिस फसल का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मुनाफा किस फसल से मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप तरबूज की खेती करते हो दिसंबर माह में तो आपको यकीनन सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर जा सकता है। क्योंकि दोस्तों दिसंबर में अगर आप तरबूज लगाएंगे तो आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा तो इसका उत्पादन मिलेगा आपको और सबसे ज़्यादा इसके मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। 17-18 रुपए तक के इसके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर 17-18 रुपए केजी तक के अगर तरबूज के मंडी भाव मिल जाते हैं और 15 दिन भी अगर आपको तरबूज के मंडी भाव मिल गए तो यकीन मानिए कि तरबूज की फसल 15 दिन में ही आपको शानदार मुनाफा देकर चली जाएगी। उसके बाद में अगर 10 रुपए केजी में भी आपको तरबूज बेचना पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुनाफा आपका पहले ही निकल जाएगा। अगर 10 दिन आपको 15 रुपए केजी के भी भाव मिल गए तो आपका मुनाफा काफ़ी बढ़ सकता है। अगर आप तरबूज की खेती दिसंबर माह में करते हैं तो यहाँ पर आप तरबूज लगा के भी अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिसंबर में आप जो है 56 टिंडे की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। इसको 56 कद्दू भी कहते हैं, 56 टिंडा भी कहते हैं, जो भी आप समझे, जो भी आपके एरिया में इसको बोलते होंगे। लेकिन अगर आप दिसंबर में इसको लगा लेते हैं तो आने वाले दिनों में इसका उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा और इसका जो मुनाफा है वो आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि मंडी भाव इसके जो है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। इसमें भी जो है रोग वगैरह कोई ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर फ्रूट फ्लाई का अगर आपने ध्यान रख लिया, समय पे आप स्प्रे वगैरह करते रहेंगे इसमें, वैसे स्प्रे तो सारी फसलों में करने पड़ते हैं। अगर आप अगेती सब्जियां लगाते हैं तो ये ज़रूर है कि लोटनल के अंदर कवर रहती हैं, तब तक
आपको स्प्रे थोड़े कम करने पड़ते हैं, लेकिन बाद में जब आपकी फसल जो है उत्पादन देना शुरू कर देती है, लो टनल आपका हट जाता है, उसके बाद में ऐसी तो कोई फसल है ही नहीं जिसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होता, एक दो फसलों को छोड़कर। तो यहाँ पर आप 56 टिंडे की खेती करके भी जो है काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों 56 टिंडे को मैंने कभी नहीं लगाया है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक पड़ोसी किसान जो है वो हर साल लगाते हैं। मैं मंडी में जाता हूँ, उनका उत्पादन भी देखता हूँ, उनका एरिया भी देखता था। लास्ट ईयर उन्होंने लगाया था तो उनका एरिया भी मैंने देखा था, कितने एरिया में इनका 56 टिंडे की खेती कर रखी है इन्होंने। उनका उत्पादन भी मंडी में जो जाता था वो भी मैं देखता था, और उनका जो मंडी भाव उनको मिलता था वो भी मैं देखता था। तो भाई 56 टिंडे की खेती से उनको काफ़ी शानदार मुनाफा मिलता था, तो मैंने खुद देखा है ये, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये फसल सजेस्ट कर रहा हूँ। तो दिसंबर में अगर आप 56 टिंडा लगाते हैं तो इससे भी अपना उत्पादन आप काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।